घोसी में समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। खुशियों का माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में है। इस समय हमारी मौजूदगी जौनपुर में है और जौनपुर में बता दें तो समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे हम मौजूद हैं और लोग एक दूसरे को मिठाई खिला करके खुशी का इजहार कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहले सदर विधानसभा अध्यक्ष हैं, इनसे हम बात करेंगे। आज घोसी में जीत दर्ज हुई, क्या कहना चाहेंगे आप? आज सबसे पहले घोसी की जनता को हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इस छलावे, झूठे और मक्कारी को सबक सिखा दिया है कि आज जो हिंदुस्तान में यहाँ जातिवाद, धर्मवाद, मजहबवाद का कोई ठिकाना नहीं रह गया है। अब जनता जाग चुकी है। इनके हर धोखे का जवाब देने के लिए जनता तैयार है। देखा जाए तो घोसी में कई मंत्री बीजेपी के जो है डेरा डाले हुए थे, लोग पहुंच रहे थे, लेकिन जनता ने सबको नकार दिया। क्या ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले दिल्ली में भी हुआ था। इससे ज़्यादा मंत्री सांसद थे, इससे ज़्यादा थे, लेकिन दिल्ली हारे। उसके बाद बंगाल में भी इन्होंने किया था, बंगाल भी हार गए। ये तो हर जगह करते हैं, इसका कोई खास जिक्र नहीं करना चाहिए। ये जीत गए तो मोदी जी जीते, हार गए तो बाकी लोग हार गए। ये इनकी संदेश रहता है हमेशा, जो गलत बात है। हारे तो सभी हारे और जीते तो सभी जीते, ये होना चाहिए। लेकिन सिर्फ नाम मोदी जी के लिए आता है। तो इस बार सबको, जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, चाहे सांसद, विधायक, मंत्री हों, उनको भी कहना चाहिए मोदी जी हार गए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, साफ तौर पे सपा कार्यालय पे लोग हैं, उनका कहना है कि साफ तौर पे कहे कि हम मोदी जी हार गए। ऋषि यादव हैं जो समाजवादी कुटिया के संचालक हैं। ऋषि जी, आप गए थे वहाँ पे, घोसी में प्रचार प्रसार भी आपने किया था और आज जो है भारी मतों से जीत हो गई, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि इस जीत का श्रेय हम घोसी की महान जनता को देना चाहते हैं, जहाँ की जनता वहाँ पे अगड़े पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब, मतलब सभी लोग मिल के जिस तरह से वहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय सुधाकर सिंह जी को भारी मतों से जिताकर जो वह उन्होंने एक संदेश दिया पूरे देश में, आने वाले चुनाव में, 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुफड़ा इसी तरह साफ होगा। और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आने वाला समय में जो भी चुनाव होगा, इसी तरह से सभी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोग एक साथ होकर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से भगाने का काम करेंगे। भारत से भगाने का काम भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई करेगा तो इंडिया गठबंधन करेगा। और कहीं ना कहीं हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रशासन के लोगों ने जिस तरह से जोर ज़बरदस्ती, जिस तरह से जो लोग मत का प्रयोग करना चाहते थे उन लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की है, प्रभावित भी किए। आप सोचिए कि इतना करने के बाद अगर समाजवादी पार्टी इतने वोटों से जीती है, कहीं ना कहीं आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत होने के बाद यह जीत कितने अंतर से होती कि जो वहाँ के प्रत्याशी माननीय दारा सिंह चौहान जी थे, उनकी जमानत जब्त हो जाती। और कहीं ना कहीं जिस तरह से वहाँ पे सबसे ज़्यादा बोल रहे थे सुहेल देव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश जी, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि जो भी आप बार बार कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी उनके दम पे इतनी सीटें लाई है, इस चुनाव से यह सिद्ध हो गया कि समाजवादी पार्टी के बदौलत, समाजवादी पार्टी की देन थी जो कुछ सीटें आप जीत लिए हैं। जो समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिल के बड़े नेता थे, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया था, जो आपको विधानसभा में इतना सीट दिए थे और आप इतना जो भी विधायक। लेकिन ऋषि जी, देखा जाए आपकी जीत से ज़्यादा या सपा की जीत से ज़्यादा चर्चे तो ओम प्रकाश राजभर के हार के हो रहे हैं। देखिए, उन्होंने जिस हिसाब से वाड़ी बोल रहे थे कि हम एक बाप के बेटे नहीं, बताइए इस तरह का उनको वक्तव्य देना चाहिए। राजनीति में तो हार जीत इस तरह का आप बताइए, एक नेता होके, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होके, अभी आप हाल में ही एक जांच विशेष के लिए आप बोल रहे थे 12 बजे बुद्धि, आप उनको सोचना चाहिए कि इस तरह का वक्तव्य तो, क्योंकि वो पार्टी विशेष को बोलते हैं, दूसरी बात है किसी जात विशेष का। एक जात विशेष ऐसा थोड़ी नहीं, समाजवादी पार्टी, हर यादव समाज हर पार्टी में लोग हैं, उनके भी पार्टी में होंगे, लेकिन इस तरह का उन्होंने जो वो दिया था, आज उसी का देन है। आज गठबंधन में, भारतीय जनता पार्टी से वो गठबंधन में है, तो हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं आज यादव समाज पूरे देश में है, ऐसा नहीं केवल उत्तर प्रदेश में है, पूरे देश में है। तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा। ओम प्रकाश राजभर जी जिस तरह का बयान दिए हैं, कहीं ना कहीं इसी तरह का उलूल जुलूल बयान उनका, इस तरह से जब इधर थे तो उधर के बोलेंगे, उधर जाएंगे इधर से बोलेंगे, अभी जाएंगे तो कहेंगे वो तो जुमला था, चुनावी जुमला था, उनको बस एक ही। जब उसके बाद ऐसे जब उनके बात का कोई वैल्यू नहीं, उनसे बड़ा नेता हम लोग तो महेंद्र राजभर जी को समझते हैं। उनका कद महेंद्र राजभर जी उनसे बड़ा नेता हैं और कहीं ना कहीं आने वाले समय में सिद्ध होगा। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे
सपा के बहुत ही चहेते कार्यकर्ता हैं अमजद। घोसी में जीत हो गई, लड्डू आप लोग खा रहे हैं, क्या कहोगे? लड्डू तो खाए भाई, बधाई तो होना चाहिए। इंडिया तो मजबूत थी, जीत ही है ना। ये गठबंधन जो हुआ था, इंडिया ही के नाम पे तो गठबंधन हुआ था। ये समाजवादी पार्टी से जो घोसी से प्रत्याशी जो जीता हुआ है, मैं घोसी वाले को बधाई देना चाहता हूँ। वहाँ जातिवाद नहीं देखा, सिर्फ वहाँ समाजवाद देखा। समाजवाद का मतलब कि हर जात को अखिलेश भैया लेके चलते हैं। वहाँ किसी न मुसलमान को देखा, न हिंदू को देखा, न सिख को देखा, न ईसाई को। वहाँ सारी जात के लोग समाजवादी को वोट करे हुए हैं। मैं घोसी वाले को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने जातवाद ख़त्म करके एक समाजवाद को जिताया है, एक अच्छे इंसान को जिताया है। जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर लगातार जो है तंज कस रहे हैं, आपके चहेते नेता पे भी तंज कसते रहते हैं, अखिलेश यादव जी पे, क्या कहेंगे? अरे भाई वो भगाए हुए हैं भाई, कभी ये दल में कभी वो दल में भाई। जैसे कि मालूम है कि नहीं, जैसे पानी जब कुएं में भर जाता है तो मेढक बाहर निकल आता है। उसकी गहराई उतना ही जानता है मेढक जितना वो पानी के अंदर रहता है। अब जब पानी भरा हुआ वो बाहर निकल आया, वो तो देखा नहीं है, बस पर्दे की राजनीति जानता है। हिंदुस्तान प्रदेश के बाहर तो निकले नहीं है। जहाँ राजभर ज़्यादा थे, राजभर भाई ने सब लोग समाजवादी को वोट दिया, दिखला दिया। राजभर को ठुकरा दिया, उन्होंने ठुकरा दिया। सिर्फ समाजवादी को दिया वोट, उन्होंने समाजवाद इंसानियत के नाम पर वोट दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, निश्चित तौर पे घोसी में जिस तरह से INDIA गठबंधन की जीत हुई है और जिस तरह से NDA के चाहे पीले गमछे वाले ओम प्रकाश राजभर हों या फिर निषाद पार्टी के संजय निषाद जी हों या फिर अपना दल जो गठबंधन में है, तो NDA के इतने लोग वहाँ पहुँचे लेकिन किसी का जादू नहीं चला और जनता ने नकार दिया। तो निश्चित तौर पे ये जो हार है, इससे 2024 में सबक लेनी चाहिए और 2024 में देखने को मिलेगा। ये आईना दिखाने का काम है कि 24 में अगर ऐसे ही ये लोग काम करते रहे तो निश्चित तौर पे इनको 24 में भी हार का सामना करना पड़ेगा।